प्यारे बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में यूनिट 9A सोहराई पेंटिंग के बारे में पढ़ा था। इस कक्षा में आज हम इसी पाठ के पेज नंबर 110 पर दिए गए लेटर राइटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। सो ओपन योर बुक टू पेज नंबर 110। द हेडिंग इज फॉर्मल लेटर। ये दो शब्दों से बना है, फॉर्मल और लेटर। आइए हम समझते हैं कि आखिर लेटर हम किसे कहते हैं। लेटर यानी चिट्ठी। हम किसी को जब अपनी बात या कोई भी सूचना पेपर पे लिखकर यानी कागज और कलम से लिखकर उन्हें भेजते हैं तो हम उसे कहते हैं पत्र या लेटर। और यदि लेटर में हमने ऐसी बातों को लिखा है जो बहुत औपचारिक है, चाहे वो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल को हो या फिर वो किसी ऑफिसर को हो या किसी न्यूज़पेपर अखबार वाले को लिखा गया हो, तो उस तरह के लेटर्स को या पत्र को हम कहते हैं फॉर्मल लेटर या औपचारिक पत्र। अब अगर फॉर्मल लेटर के नीचे आप ग्रीन कलर में देखें, एक बड़ा सा शब्द लिखा है जिसे आप पढ़ेंगे तो वो बनेगा APPLI, एप्ली, CATION, केशन। दोनों को जोड़कर हम कहेंगे एप्लीकेशन। ये वर्ड एप्लीकेशन आपने शायद सुना हो, क्योंकि आप जब भी अपने टीचर से छुट्टी मांगते हैं या आपको किसी काम से स्कूल आने में परेशानी हो, तो आपकी टीचर आपसे कहते होंगे कि आप एक एप्लीकेशन लिख कर दें या अपने माता पिता से लिखवा कर लाएं। एप्लीकेशन का मतलब आवेदन पत्र। तो इस सेक्शन में या स्टोरी के इस भाग में हम देखेंगे एक एग्जाम्पल यानी उदाहरण कि एक एप्लीकेशन या आवेदन पत्र कैसे लिखा गया है, और हम कोशिश करेंगे कि हम वैसे ही एक और आवेदन पत्र को लिखें ताकि आप एप्लीकेशन आगे चलकर खुद भी लिख सकें। सो लेट अस सी हु हैज़ रिटन दिस एप्लीकेशन। आइए देखते हैं ये एप्लीकेशन या आवेदन पत्र किसने लिखा है और किसे लिखा है। यू आर अनु। अब इसमें कहा जा रहा है कि मान लीजिए, यू आर यानी आप मान लीजिए कि आप अनु हैं, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5, पांचवी कक्षा की छात्रा है जिसका नाम है अनु। You want to go to Chaibasa to attend your cousin's marriage. You want to go यानी आपको जाने की इच्छा है। कहाँ? चाईबासा। और क्यों जाना है? To attend your cousin's marriage. तो कज़न यानी कि आपके ममेरे या चचेरे या मामा या चाचा के रिश्ता में जो भी आपके भाई या बहन है, उनकी शादी में आपको जाना है चाईबासा नाम के जगह पे। राइट एन एप्लीकेशन, एक आवेदन पत्र लिखे, टू योर हेड मास्टर, अपने विद्यालय के हेड यानी जो आपके प्राचार्य हैं, आस्किंग हिम फॉर 4 days लीव। तो एक एप्लीकेशन या आवेदन पत्र लिखना है, आवेदन देना है अपने हेडमास्टर को कि वो आपकी 4 दिनों की 4 days की लीव या छुट्टी मंजूर कर दे। तो चलिए देखते हैं किस तरह से इस एप्लीकेशन को या आवेदन को लिखा जाएगा। सबसे पहले आप ध्यान दें कि आपको एक एप्लीकेशन लिखने के लिए शुरुआत किससे करनी होती है। आप जिसे आवेदन लिख रहे हैं उनका नाम लिखना होगा और उनका एड्रेस या पता। तो आप देखिए TO2 यानी सेवा में, जिसे आप आवेदन दे रहे हैं। तो अनु आवेदन एप्लीकेशन किसे दे रही है? द हेडमास्टर। वो दे रही है अपने स्कूल के हेडमास्टर को। और वो किस स्कूल के हेडमास्टर है? वो बिल्कुल उसके नीचे लिखा है,
मिडिल स्कूल BMP डोरंडा रांची। तो सबसे पहले TO2 ये होना ही चाहिए, ये एक एप्लीकेशन में ज़रूर होता है TO2, यानी आप किसे लिख रहे हैं, और उसके ठीक नीचे एक ही लाइन में आता है आप जिसके नाम से आवेदन दे रही हैं। तो यहाँ हो गए हेडमास्टर, और वो किस स्कूल के हेडमास्टर है वो लिखना है, और उसका एड्रेस। इसके बाद आता है 2 दिसंबर 2017, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे हम लिख रहे हैं डेट, तारीख, कौन सा महीना, कौन सा दिन और कौन सा साल। तो आपने गौर से देखा, नंबर 1 हमने 2 लिखा, नंबर 2 हमने उनका नाम लिखा जिनको हम एप्लीकेशन दे रहे हैं, 3 में हमने एड्रेस और स्कूल का नाम लिखा जहां ये लेटर उनको भेजी जाएगी या हाथ से दी जाएगी, और इसके बाद हमने लिखा डेट, जिस डेट पर आप ये एप्लीकेशन उन्हें दे रहे हैं। अब आता है सब्जेक्ट, दिस वर्ड SUB, सब, ये इट स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी विषय, कि आवेदन हम आखिर क्यों दे रहे हैं। तो यहाँ हमारा एप्लीकेशन है लीव के लिए, यानी छुट्टियों के लिए, तो इसीलिए इसे लिखा जाएगा SUB सब, सब्जेक्ट, और क्या है सब्जेक्ट इसका, एप्लीकेशन फॉर लीव, यानी छुट्टियों के लिए आवेदन। तो ये फॉर्मेट आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आप कोई एप्लीकेशन लिखते हैं या आगे भी आप लिखेंगे। अब आते हैं उस जगह पे जहां अनु अपनी बात हेडमास्टर जी को बता रही है। अनु के हेडमास्टर पुरुष है, मेल है, इसलिए उसने लिखा है सर। अगर उनके स्कूल में हेडमास्टर के जगह हेडमिस्ट्रेस होती या प्राचार्य होती तो वो क्या लिखती, मैडम। ठीक है, अब आगे, विथ ड्यू रेस्पेक्ट। बच्चों, विथ ड्यू रेस्पेक्ट का अर्थ होता है कि पूरे सम्मान के साथ। आप अपने बड़ों को जब भी किसी चीज के बारे में बताते हैं या लिखते हैं, शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा लगता है कि आप अपने बड़ों को सम्मान दे रहे हैं। विथ ड्यू रेस्पेक्ट यानी आदर के साथ, सम्मान के साथ। आई वॉन्ट टू से दैट, मैं कहना चाहती हूँ, आई हैव प्लान्ड, मैंने प्लानिंग यानी मैंने योजना बनाई है या मैंने सोचा है, टू गो टू चाईबासा विथ माई पेरेंट्स, कि मैं चाईबासा जाऊंगी विथ माई पेरेंट्स, मेरे माता पिता के साथ, पेरेंट्स यानी माता पिता। और क्यों जाना है ये हमने एप्लीकेशन में ही देखा, टू अटेंड माई कजन्स मैरिज, ताकि मैं अपने चचेरे या फुफेरे भैया या दीदी के शादी में भाग ले सकूं। तो ये है कारण, रीजन एप्लीकेशन की, कि आखिर अनु लीव क्यों चाहती है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, इसलिए मैं आपसे आग्रह करती हूँ, रिक्वेस्ट करना यानी आग्रह करना, टू ग्रांट मी लीव, कि मुझे छुट्टी ग्रांट करे, प्रदान करे, कितने दिनों की, इसके बाद लिखा जाएगा फॉर 4 days, हाउ मेनी डेज, 4 days, और ये भी बताना है कि किस तारीख से किस तारीख तक, फ्रॉम विच डेट टू विच डेट, फ्रॉम 3rd December 2017 to 6th December 2017। तो यहाँ अनु बता रही है कि उसे 4 days की लीव कब से कब चाहिए, जो एक एप्लीकेशन में लिखना बिल्कुल ज़रूरी होता है। यू हैव टू राइट द डेट्स, किस तारीख से शुरू और किस तारीख तक लीव लेनी है। और इसके बाद के लाइन में हम जब आवेदन देते हैं बच्चों, तो हमें इस उम्मीद पर हम आवेदन देते हैं कि प्रिंसिपल या हेडमास्टर या टीचर हमारी बात को मान ले।
तो इसके लिए ये अगली लाइन लिखी जा रही है, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, मैं कृतज्ञ रहूंगा। अगर किसी ने आपकी बात मान ली या ना आपकी चीज को सुन लिया, तो आप कहते हो ना कि थैंक यू, आपने मेरी बात मान ली या मेरे रिक्वेस्ट को सुना, तो आप ऑब्लाइज्ड महसूस करते हो, कृतज्ञ महसूस करते हो। तो अनु लिख रही है, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड टू यू, आपके प्रति मैं आभारी रहूंगी, फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, ये जो आप मुझ पर कृपा करेंगे छुट्टी देने की, इस काइंडनेस के लिए, इस कृपा के लिए मैं हमेशा आपकी ऑब्लाइज्ड या आभारी रहूंगी। तो ये एप्लीकेशन को लिखने के बाद अब आता है आपका एप्लीकेशन का लास्ट हिस्सा। तो ये तो एक रिक्वेस्ट है, अनु ने रिक्वेस्ट किया है अपने हेडमास्टर को, तो थैंक यू तो लिखना ही है। तो उसने लिखा थैंक यू, और इसके ठीक नीचे योर्स फेथफुली, फेथफुली यानी आभारी, आपकी आभारी, बिकॉज शी होप्स दैट हेडमास्टर विल ग्रांट हर लीव, कि उसकी छुट्टियां मंजूर कर दी जाएंगी। अब आएगा एप्लीकेशन लिखने वाले का नाम, वो है अनु कुमारी, और वो स्टूडेंट है तो उसका रोल नंबर उसके नीचे, रोल नंबर 5, और वो किस क्लास में पढ़ती है वो भी उसके नीचे दिया हुआ है, क्लास 5। So this is how you write a leave application. Now let us try one more example. See next page 111. यहाँ पे आपको एक लेटर का टॉपिक दिया हुआ है। क्या लिखा है? On the basis of the previous letter. प्रीवियस लेटर के बेसिस पे यानी आधार पे, प्रीवियस कौन सा हुआ बच्चों, यानी इसके पहले जो हमने लेटर पढ़ा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर, आप अपने हेडमास्टर को एप्लीकेशन लिखे फॉर 6 days लीव। आप ध्यान दीजिए, अनु ने जब लेटर लिखा तो अनु ने कितने दिन का लीव लिया था? 4 days लीव। अब आपको लिखना है एक लेटर जिसमें आपको लेनी है 6 days लीव टू विजिट देवघर। आपको कहाँ जाना है? जैसे यहाँ पे एक टाउन का नाम है देवघर। सो लेट अस ट्राई टू राइट दिस लेटर टुगेदर। मैं आपको थोड़े से हिंट दूंगी और फिर आपको ये लेटर को पूरा करना है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन में हम शुरुआत किससे करेंगे? यस, सबसे पहले हम लिखेंगे TO2। टू यानी आप किसके नाम से एप्लीकेशन लिख रहे हैं? सेवा में। अब आपको लिखना है एप्लीकेशन स्कूल के हेडमास्टर के नाम। अगर आपके स्कूल में हेडमास्टर नहीं है, हेडमिस्ट्रेस है, तो आप हेडमास्टर के जगह हेडमिस्ट्रेस का प्रयोग करेंगे, द हेडमास्टर या फिर द हेडमिस्ट्रेस। उसके बाद क्या लिखा था अनु ने? यस, उसने लिखा था अपने स्कूल का नाम, तो आप भी लिखेंगे नेम ऑफ योर स्कूल। यहाँ पे आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है कि आप किस विद्यालय में पढ़ते हैं, और आप अपने विद्यालय के हेडमास्टर को लिख रहे। और उसके ठीक नीचे आएगा बिल्कुल एक ही सिधाई में स्कूल एड्रेस, आपके विद्यालय का पता, कि आपका विद्यालय कहाँ स्थित है, वो आपको लिखना है। इसके नीचे क्या आएगा? डेट या तारीख। और डेट लिखते वक्त आप ध्यान रखेंगे कि पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर, जैसे बताया गया है आप वैसे भी लिख सकते हैं, या फिर आप पहले मंथ, फिर डे और फिर ईयर आप लिख सकते हैं। डेट या तारीख लिखने के बाद आएगा सब्जेक्ट या विषय, जो यहाँ भी बिल्कुल वही होगा जो अनु के लेटर में था। क्या लिखना है? एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए आवेदन। अब हम आते हैं संबोधन पे कि आप एड्रेस कर रहे हैं लेटर,
तो आप या तो सर लिखेंगे अगर हेडमास्टर है, और अगर महिला है तो आप मैडम लिखकर शुरुआत करेंगे। इसके बाद सम्मान के साथ, है ना, विथ ड्यू रेस्पेक्ट, आदर भाव के साथ, सम्मान के साथ, आई वॉन्ट टू से, मुझे ये कहना है, दैट आई हैव प्लान्ड, आपने एक योजना बनाई है ना, क्या सोचा है। तो इस एप्लीकेशन में क्या दिया था टॉपिक, कि आप देवघर जा रहे हैं अपने पेरेंट्स के साथ। तो देवघर जैसे एक धार्मिक स्थल है जहाँ की बाबा बैद्यनाथ टेम्पल है, तो आप शायद पूजा करने जा रहे हैं, या हो सकता है कि आप वहाँ मुंडन के लिए जा रहे हैं, किसी के मुंडन के लिए, ये सब वर्ड्स तो आपने सुना है ना। या ये भी हो सकता है कि आप वहाँ किसी शादी में शामिल होने जा रहे हैं। तो यदि आप वेडिंग सेरेमनी में जा रहे हैं, तो जिस प्रकार से अनु ने लिखा है आप भी लिख सकते हैं, टू अटेंड माई कजन्स मैरिज, या टू अटेंड माई एल्डर ब्रदर्स मैरिज, यानी बड़े भाई की शादी, या फिर टू अटेंड माई सिस्टर्स मैरिज। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आई हैव प्लान्ड टू विजिट देवघर विथ माई पेरेंट्स, माता पिता के साथ, टू वर्शिप बाबा बैद्यनाथ, यानी बाबा बैद्यनाथ की वर्शिप या पूजा अर्चना करने के लिए। और क्या हो सकता है, विद ड्यू रेस्पेक्ट, आई वॉन्ट टू से दैट, बिल्कुल वैसे ही आप लिखेंगे, आई हैव प्लान्ड टू विजिट देवघर with my parents to attend a tonsure ceremony. tonsure word यानी स्टूडेंट्स मुंडन। तो आपने बता दिया पहले सर को कि आपको लीव क्यों चाहिए। अब आपको लिखना है कि आपको लीव कब से कब के लिए चाहिए, कितने डेज के लिए चाहिए। आई therefore रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे अनुग्रह करता हूं, टू ग्रांट मी लीव, मुझे मेरी छुट्टियां मंजूर करे, कितने दिनों के लिए, फॉर 6 डेज। तारीख जैसे कि मैंने लिखा फ्रॉम 5 मार्च 2021 टू 10 मार्च 2021। आपकी जो डेट्स हैं वो आप जब इस एप्लीकेशन को लिखे तो आप उस वक्त में अपने हिसाब से इस डेट को अलग दे भी सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट हिस्से पे, आई शैल बी ऑब्लाइज्ड, यानी मैं आपका आभारी रहूंगा या रहूंगी, टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, इस कृपा के लिए मैं आपकी आभारी रहूंगी। अब इसके नीचे क्या आएगा, थैंकिंग यू, यानी आपका धन्यवाद, योर्स फेथफुली, आपका आभारी, और इसके नीचे रहेंगे 3 चीजें, योर नेम, यानी आपका नाम, आप अपना नाम लिखेंगे, योर रोल नंबर, आपका वर्ग क्रमांक क्या है, एंड योर क्लास, आप क्लास 5 में पढ़ते हैं तो यू विल राइट क्लास 5।